नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। राज ठाकरे सभा के लिए औरंगाबाद पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका जोरों शोरों से स्वागत किया गया। औरंगाबाद में रविवार को एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे की रैली होनी है। इससे पहले शनिवार को पुणे में छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने 400 वाहनों के साथ औरंगाबाद का रुख किया। औरंगाबाद में राज ठाकरे को 16 शर्तों के साथ सभा करने की इजाजत मिली है। सभा स्थल की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। वहीं लाउडस्पीकर विवाद में राज ठाकरे को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का साथ भी मिल चुका है। राज ठाकरे जब औरंगाबाद पहुंचे तो लोगों का भारी हुजूम उनके स्वागत के लिए उमड़ा हुआ था। ब्रिज पर हो या चौराहे पर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम के नारे लग रहे थे। राज ठाकरे पर फूल बरसाए गए। राज ठाकरे ने भी कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं किया। गाड़ी से उतरकर राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। औरंगाबाद के क्रांति चौक पहुंचने के बाद राज ठाकरे का भगवा शॉल उड़ाकर और राज तिलक कर उनका स्वागत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर राज ठाकरे को यह चेतावनी दे दी है कि बाला साहेब ठाकरे की तरह कपड़े पहनने का ये मतलब नहीं कि तुम बाला साहेब ठाकरे बन जाओगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर सीधा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा, बाला साहेब के जैसे कपड़े पहनकर राज ठाकरे खुद को उनके जैसा समझने लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज ठाकरे भाजपा की बी टीम नहीं बल्कि डी टीम है। उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार रात सांसदों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में वो शिव संपर्क अभियान के पहले चरण के अनुभव पर सांसदों से बातचीत कर रहे थे। उद्धव ने आगे कहा, फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में मुन्ना भाई को गांधी जी को पकड़कर ये भ्रम होता था कि वो गांधी जी की तरह बोल सकता है। इसी तरह राज ठाकरे को भी यही लगने लगा है कि वो बाला साहेब ठाकरे की तरह है। सीएम ने आगे कहा, शिवसेना ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के लिए आंदोलन शुरू किया। मनसे उस वक्त क्या कर रही थी? बाबरी मस्जिद मामले में राज ठाकरे कहा थे। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का हिंदुत्व फर्जी है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष को नव हिंदू बताते हुए कहा कि हमें बीजेपी और एमएनएस से आक्रामक तरीके से मुकाबला करना होगा। उन्होंने अपने सांसदों को आगे कहा कि सरकार के काम को लोगों तक पहुंचाए और विपक्ष को जैसे का तैसा ही जवाब दे। मनसे दूसरों की घेराबंदी में बंधी पार्टी है। उद्धव ने आगे कहा कि मराठवाड़ा कभी शिवसेना का गढ़ हुआ करता था। राजनीतिक चुनौतियों और बदली परिस्थितियों को देखते हुए पार्टी संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। ठाकरे ने कहा कि पश्चिमी विदर्भ में भी पार्टी संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। इसके अलावा शिव संपर्क अभियान का दूसरा चरण 26 से 29 मई तक लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पार्टी प्रवक्ताओं के बैठक में भाजपा और मनसे की हिंदुत्व राजनीति की खबरों को देखा और पार्टी प्रवक्ताओं को दोनों पक्षों को आक्रामक तरीके से जवाब देने का आदेश भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो महाराष्ट्र में कूलर की जहरीली हवा ने एक परिवार को खत्म कर दिया। जी हाँ, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। क्या एयर कूलर से कभी मौत हो सकती है? क्या एयर कूलर की हवा जहरीली भी हो सकती है? क्या एयर कूलर कभी कलर बन सकता है? महाराष्ट्र के नासिक की एक खबर दिमाग झंझना देने वाली है। एक ही परिवार के 4 लोग हफ्ते भर पहले रात को कूलर की ठंडी हवा के सामने सो गए। सुबह चारों की तबीयत खराब हो गई। उन्हें नासिक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहले दादा और पोते की मौत हो गई और 30 अप्रैल शनिवार को पोती भी इस दुनिया से चल बसी। दोनों बच्चों की मां अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। नासिक जिले के बागलान तालुके के महड़ गांव की ये घटना है। प्राथमिक जानकारियों के मुताबिक कूलर के पास रखे खेती के लिए इस्तेमाल में आने वाली कीटनाशक दवा कूलर की हवा में घुल गई। इस वजह से कमरे में फैली हवा जहरीली हो गई। सांस लेते हुए परिवार के सदस्यों के शरीर के अंदर ये हवा चली गई और सुबह जब ये लोग उठे तो उनकी तबीयत पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। इस दुर्घटना में कमरे में सोए परिवार के दादा, भाई बहन और मां की तबीयत बिगड़ी। परिवार के जो लोग कमरे से बाहर जाकर खुली हवा में सोए थे वे स्वस्थ रहे।
फिलहाल इन 3 मौतों की सही वजह जानने के लिए पूर्ण प्रयोगशाला में घटना स्थल के आसपास से मिली चीजों के सैंपल भेज दिए गए हैं। पुणे प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह सामने आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो स्विगी अब ड्रोन से डिलीवरी करेगा। अब आपके घर हो सकता है कि ड्रोन से सामानों की डिलीवरी की जाए। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली स्विगी जल्द ही रोजमर्रा के सामान की डिलीवरी में ड्रोन का इस्तेमाल शुरू करने जा रही है। कंपनी ने ब्लॉग के जरिए लिखा कि राशन को घरों तक तेजी के साथ पहुंचाने वाली इंस्टामार्ट अगले महीने से देश के कुछ हिस्सों में डिलीवरी सिस्टम में ड्रोन शामिल करने जा रही है। शुरुआत में ये वैसे नहीं होगा जिसे आमतौर पर ड्रोन से होम डिलीवरी के बारे में सोचा जाता है। दरअसल कंपनी ड्रोन के जरिए अपने पूरे डिलीवरी सिस्टम के बीच के हिस्से को मजबूत करेगी और फिलहाल ड्रोन से सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक ही सामान पहुंचाया जाएगा। योजना के अनुसार स्विगी ड्रोन के जरिए डिलीवरी का इस्तेमाल अपने डार्क स्टोर तक सप्लाई पहुंचाने में करेगी। ऑनलाइन रिटेल में डार्क स्टोर डिलीवरी को सपोर्ट करने वाले स्टोर या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होते हैं। स्टोर से सामान ग्राहकों तक पहुंचता है। इससे सामान की डिलीवरी को तेज करने में मदद मिलती है। स्विगी ने साफ किया कि ड्रोन इन खास स्टोर के बीच सामान को लाने ले जाने का काम करेंगे। इन डार्क स्टोर से सामान को ग्राहक तक पहुंचाने का काम वैसा ही होगा जैसे फिलहाल होता आ रहा है। यानी आपको आसमान में राशन ले जाते हुए ड्रोन तो दिखेंगे, लेकिन फिलहाल वो अभी आपके घर के दरवाजों पर नहीं उतरेंगे। ब्लॉग के मुताबिक ये पायलट प्रोजेक्ट बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर में शुरू किया जा रहा है। ब्लॉग में लिखा गया है कि पायलट प्रोजेक्ट ये देखने के लिए किया जा रहा है कि डिलीवरी प्रोसेस के बीच के हिस्से में जो सीधे तौर पर ग्राहक से नहीं जुड़ा है, ड्रोन का इस्तेमाल कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच WHO ने चेतावनी दी है कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना से मौतें हो रही है। देश और दुनिया में कोविड-19 के कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं। इन वेरिएंट्स के कारण बढ़ने वाले मामलों से फिर से देश और दुनिया पर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। भारत में कई राज्यों ने मास्क को अनिवार्य कर दिया है और स्वास्थ्य विभाग कोरोना के मामलों की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी समय समय पर कोरोना की स्थिति, नए वेरिएंट, उनकी संक्रामकता आदि के बारे में अपडेट दे रहा है। हाल ही में WHO ने बड़ी चेतावनी जारी की है। WHO का कहना है कि कोरोना का अगला वेरिएंट चिंता का कारण हो सकता है। WHO की महाविशेषज्ञ डॉक्टर मारिया वान केरखोव ने कहा, वर्तमान में दुनिया भर में सबसे अधिक मामले ओमिक्रॉन के ही है। साथ ही साथ इसका सब वेरिएंट BA.4, BA.5, BA.2.1.1 पर भी नजर रखी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, WHO के मुताबिक ये बताना मुश्किल है कि अगला कोविड-19 वेरिएंट कौन सा होगा। हमारे लिए एक चिंता का महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है। हमें अभी अलग अलग परिस्थितियों के मुताबिक प्लान बनाने की जरूरत है। हमारे पास ऐसी तकनीकी है जो जान तो बचा सकती है, लेकिन उन्हें पूरी प्लानिंग के साथ उपयोग करने की आवश्यकता है। WHO के प्रमुख के मुताबिक टेस्टिंग में आई कमी की वजह से कोरोना के खतरे पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। पिछले हफ्ते कोरोना से मौत की संख्या में कमी आई है और दुनिया भर में सिर्फ 15,000 मौतें पिछले हफ्ते हुई है, जो कि मार्च 2020 के बाद के सबसे कम आंकड़े हैं। WHO प्रमुख टेड्रोस ने आगे कहा कि मौत के आंकड़ों में कमी फिलहाल भारी है और इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन इन आंकड़ों का कम होना टेस्टिंग कम होना भी हो सकता है। कम आंकड़ों ने हमें अंधा कर दिया है और हम इसके म्यूटेशन और खतरे को नहीं देख पा रहे हैं। इस घातक वायरस का खतरा अभी भी बना हुआ है और अभी भी लोगों की जान ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। यूपी बिहार जाने वालों के लिए खुशखबरी है। मुंबई से यूपी बिहार जाने के लिए ट्रेन बुक करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रेलवे दर्जनों समर स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली है और हर कोई समर वेकेशन की तैयारियों में जुट गया है, जिस वजह से यूपी बिहार की तरफ जाने वाली सभी ट्रेनें अभी फुल चल रही है। ज्यादातर ट्रेनों में इस समय 1 से 2 माह का वेटिंग चल रहा है। लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। यात्रियों की इस समस्या को देखते हुए अब मध्य रेलवे मुंबई से कई समर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहा है। इस संदर्भ में रेलवे की तरफ से घोषणा कर दी गई है, जल्द ही इनमें रिजर्वेशन भी शुरू हो जाएगी। बता दें कि अभी तक कोरोना के कारण ट्रेनों में यात्रा के लिए कई गाइडलाइंस थी, जिसे अब हटा दिया गया है। इसका असर अब ट्रेनों पर दिखने लगा है। लोग सब परिवार गांव देश की यात्रा पर निकल पड़े हैं। सबसे ज्यादा यात्री भय
यूपी और बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों में है। मुंबई, थाने, कल्याण, बांद्रा, पुणे, नासिक जैसी जगहों से इन राज्यों की तरफ जाने वाली सभी ट्रेनें भरी हुई है। कई ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट रिग्रेट दिखा रहा है, तो कुछ ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट इतना हाई है कि सीट मिलनी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए अब मध्य रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। मध्य रेलवे के CPRO शिवाजी सुतार के अनुसार इस समय मुंबई और पुणे से प्रतिदिन 18 से 20 रेगुलर और करीब 10 स्पेशल ट्रेनें उत्तर भारत की तरफ जा रही है। इसके अलावा अब रेलवे करीब 26 समर स्पेशल ट्रेनों को चलाने की तैयारी कर रहा है। ये ट्रेन शालीमार, बलिया, गोरखपुर, समस्तीपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, दिल्ली, पटना, रांची, गया, अलीगढ़, आजमगढ़, जयपुर, दानापुर, वीरांगना, लक्ष्मीबाई स्टेशन, कानपुर सेंट्रल के बीच चलेंगी। CPRO के अनुसार यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए कई विशेष और समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मनसे के नेताओं को पुलिस का वार्निंग मिला है। पुलिस ने नोटिस भेजा है कि अगर कायदा सुव्यवस्था को नुकसान पहुंचा तो गिरफ्तारी होगी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने के लिए 3 मई का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने राज ठाकरे के अल्टीमेटम को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 3 तारीख को मनसे कार्यकर्ताओं के आक्रामक होने की संभावना है। इस स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस भी सावधान और सतर्क नजर आ रही है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ना बिगड़ पाए, इसी वजह से महाराष्ट्र पुलिस ने अभी से ही मनसे नेताओं को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। पुलिस ने मनसे नेताओं को CRPC की धारा 149 के तहत नोटिस भेजा है। कल्याण पुलिस कई मनसे नेताओं को नोटिस भेज चुकी है। पुलिस ने नोटिस में साफ कह दिया है कि बिना परमिशन के भीड़ और कार्यक्रम करने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर भी एक्शन लिया जाएगा। वहीं मनसे ने राज ठाकरे को अल्टीमेटम को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। 3 मई के बाद कानूनी संघर्ष को लेकर पार्टी की तरफ से 2000 वकीलों की फौज तैयार की गई। ये वकीलों की फौज मनसे नेता और कार्यकर्ताओं को कानूनी मदद मुहैया कराएगी। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो राज ठाकरे के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अयोध्या जाएंगे। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की अयोध्या दौरे की घोषणा के बाद अब शिवसेना प्रमुख और राज्य की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अयोध्या जाएंगे। उद्धव ठाकरे के दौरे की तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी, इस बात की जानकारी शिवसेना ने दी है। राज ठाकरे के बाद अब उद्धव ठाकरे भी अयोध्या जा रहे हैं। ऐसे में सभी का ध्यान उनके दौरे पर है। उद्धव ठाकरे से पहले पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे भी अयोध्या जाएंगे। राज ठाकरे ने एक मजबूत हिंदू नेता की छवि बनाना शुरू कर दिया है, इसलिए अब शिवसेना भी ये दिखाने की कोशिश करने लगी है कि वो भी हिंदूवादी समर्थक है। उद्धव ठाकरे के दौरे को उसी हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। अयोध्या जाने से पहले उद्धव ठाकरे की मुंबई में बड़ी बैठक होगी। उद्धव ठाकरे 14 मई को मुंबई के BKC में बैठक करेंगे। वहीं 8 जून को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे जनसभा करेंगे। इसलिए हर कोई इस बात पर ध्यान दे रहा है कि उद्धव ठाकरे इस जनसभा में क्या बोलेंगे। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो एक बार फिर से CNG के दामों में बढ़ोतरी हुई है। हो सकता है कि रिक्शा और टैक्सी के किराए में फिर से बढ़ोतरी की जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। वहीं CNG के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। महानगर गैस लिमिटेड ने कीमत में 4 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। इसलिए मुंबई और उसके आसपास CNG की कीमत अब 76 रुपए प्रति किलो हो गई। महानगर गैस लिमिटेड मुंबई, थाने और आसपास के क्षेत्रों में अग्रणी गैस वितरक है। ये बढ़ोतरी आज सुबह से प्रभावी है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से अप्राकृतिक गैस की कीमतों में 110% की बढ़ोतरी की। इसलिए महानगर गैस को गैस खरीदने में ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इसलिए कंपनी खरीद और बिक्री लागत को संतुलित करने के लिए धीरे धीरे कीमतें बढ़ा रही है। मुंबई और आसपास के इलाकों में आज सुबह से CNG के 76 रुपए प्रति किलो चुकाने होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ महानगर गैस ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी है। घरेलू उपयोग के लिए PNG गैस की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। आज भी पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से बढ़ोतरी नहीं हुई। तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 120.51 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 104.77 रुपए प्रति लीटर है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं के लिए वकीलों की फौज खड़ी कर दी है। 2000 वकीलों की टीम तैनात की गई है कि अगर
किसी भी मन सैनिक पर केस हुआ तो वकील उनका केस लड़ेंगे। मनसे ने राज्य भर में 2000 वकीलों की फौज तैयार की है। वकीलों की ये टीम आने वाले समय में कानूनी संघर्ष का सामना करने के लिए बनाई गई है। 3 मई के अल्टीमेटम के बाद मनसे आक्रामक होने के लिए तैयार है। इससे पता चलता है कि यदि राज्य में किसी पदाधिकारी के खिलाफ कोई मामला दर्ज होता है तो पार्टी की ओर से वकील उपलब्ध कराए जाते हैं। महाराष्ट्र दिवस यानी 1 मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे की जनसभा हो रही है। हिंदुत्व और लाउडस्पीकर की भूमिका के चलते फिलहाल ये बैठक चर्चा में है। राज ठाकरे पुणे से औरंगाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने पुजारियों का आशीर्वाद भी लिया। मंत्रों का जाप करते हुए राज ठाकरे को आशीर्वाद दिया गया। उन पर पुष्प वर्षा भी की गई। इसी बीच औरंगाबाद में होने वाली बैठक का कई संगठनों ने कानून व्यवस्था की स्थिति के बिगड़ने के डर से विरोध भी किया था। अब देखना होगा राज ठाकरे द्वारा दिए गए अल्टीमेटम यानी 3 मई के बाद आखिर महाराष्ट्र में कौन सा भूचाल आता है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। और हाँ, शाम 6 बजे से मेट्रो मुंबई पर राज गर्जना औरंगाबाद से सीधे लाइव कवरेज देखिए।